आज जो आपने ये मीटिंग की है किठौर विधानसभा के अंदर, किस पर्पज़ से आपने मीटिंग की है? क्या मकसद है मीटिंग का? मीटिंग का हमारा एजेंडा है, सबसे पहला हमारा एजेंडा ये था कि क्योंकि जब से मौलाना आदिल साहब को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो उसके बाद कोई मीटिंग हमारी अभी तक नहीं रखी गई थी। तो इनका सबसे मेन मकसद यही था कि हम इनका मौलाना आदिल साहब का स्वागत कर सकें। जी, मौलाना आदिल साहब को शायद पहली बार किठौर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। जी जी, उससे पहले ये यूथ की जिम्मेदारी इनके पास रही है। मेरे ख्याल से लगभग 6-7 महीने इन्होंने यूथ में काम किया। चलो आगे बात करते हैं कि आपको मौलाना साहब ये जिम्मेदारी दी गई है MIM पार्टी की तरफ से, आपको किठौर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरीके से बखूबी निभा पाएंगे? बिल्कुल ईमानदारी के साथ में जो पार्टी के तो मिला 2022 का जो चुनाव था उसमें कुछ रिजल्ट MIM पार्टी का नहीं आ पाया। उसमें कहीं ना कहीं क्या कोताहियाँ रही, पदाधिकारियों की कोताहियाँ रही या प्रत्याशियों की कोताहियाँ रही, या आप कुछ भी समझिए कि हम ओवैसी साहब की बात को या पार्टी की गाइडलाइन को या पार्टी की नीतियों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए, जो इतना कम वोट मिला। तो इसमें कुछ आने वाले कल में जो चुनाव होगा, बल्दिया का चुनाव शायद करीब है बहुत, तो उसमें कुछ चेंज हो सकता है, इस टाइम कुछ बढ़ोतरी होगी पार्टी के लिए, या किस तरीके से आपने मन बनाया है कि हमारे पास ये एक फार्मूला है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे और लोगों को अपनी तरफ माइल करेंगे? पहली बात तो यह है, आपने कहा कि पार्टी का रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। हमारी पार्टी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा, वोट परसेंटेज बहुत अच्छा रहा, जो दीगर कई पार्टियों से हम ऊपर रहे। एक बात। दूसरी बात, हमारी कोई सीट नहीं निकल पाई, ये अलग बात है। जो कोताही हुई है हमसे, हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से या प्रत्याशियों से, उस पर जो है गौर की जाएगी। हम उस पर मेहनत करेंगे दोबारा से, और आने वाले चुनाव में इंशाल्लाह पूरी कठिनाई और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा सर, एक ही सीट को छोड़कर सारी सीटों पर जमानत जब्त हुई पार्टी की। नहीं, मैंने आपसे ये नहीं कहा। मैंने कहा कि कई पार्टियों से हमारा वोट परसेंटेज ऊपर रहा, ये कहा मैंने। जो 70 साल पुरानी पार्टियां हैं उनसे भी बढ़कर, उनसे बेहतर हमारा रिजल्ट रहा। हम अगर बात करें तो हमारी विधानसभा में, किठौर विधानसभा में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है MIM। यहाँ तक कि हमने कांग्रेस को भी धकेल दिया। क्या पूरे मेरठ जिले में किठौर विधानसभा सबसे ऊपर रही? जी, बिल्कुल रही। पूरे पश्चिम। अच्छा, पूरे पश्चिम में 16 सीटों में से सबसे ज्यादा वोट किठौर और गढ़ में मिली हैं। किठौर और गढ़ विधानसभा हमने में पिछले 7-8 सालों में वो काम किया है जो दीगर पार्टियों ने नहीं किया, क्योंकि हमने हर मजलूम के साथ खड़ा होने का काम किया, हमने हर मजलूम की आवाज़ बनने का काम किया, इसलिए उसी बिहाफ पे हमें वोट मिला है। कुछ खामियां हाँ ज़रूर रही हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, या ये कह सकते हैं कि वो जनता की एक पसंद है, हो सकता कैंडिडेट से कोई इख्तलाफात हों। बाकी पार्टी का रुझान अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर, लोगों के दिलों में पार्टी अपनी जगह बना चुकी है। आने वाले इलेक्शन में इंशाल्लाह जल्द ही MIM अपना एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो क्या किठौर विधानसभा के अंदर जो भी नगर निगम हैं, नगर पंचायतें हैं, तो क्या उनमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा? भरपूर चुनाव लड़ा जाएगा, भरपूर मेहनत के साथ। किठौर नगर पंचायत में हमारा उम्मीदवार होगा, सांजापुर में हमारा उम्मीदवार होगा। इसका रिजल्ट ये है, किठौर में इस वक्त बसपा का चेयरमैन है, और किठौर से जब अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा को केवल 406 वोट मिली हैं, और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव किठौर के हैं और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर किठौर के हैं। उसके बाद बसपा को 400 वोट मिली हैं और किठौर से MIM को 993 वोट मिली हैं। इसलिए किठौर में बसपा से सपा के मुकाबले, क्योंकि सपा खत्म हो चुकी है, अब सपा को कोई मुसलमान वोट नहीं देगा। सर ये तो बात देखिए चुनाव में भी चल रही थी कि सपा खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं सर देखिए आप उपचुनाव हुए हैं, दोनों उपचुनाव में सपा को मुँह की खाई है। सपा को एक तरफा समर्थन देने के बाद भी सारी पार्टियों ने, कांग्रेस ने समर्थन दिया। रामपुर में 53% मुस्लिम वोट हैं रामपुर के अंदर, कांग्रेस का समर्थन, सारी दीगर पार्टियों का समर्थन, उसके बाद भी सपा वहाँ पे चुनाव हार गई। आजमगढ़ के अंदर टोटल पार्टी को वोट होने के बाद भी समाजवादी चुनाव हार जाती है। सर आपकी पार्टी ने भी तो आजमगढ़ के अंदर गुड्डू जमाली जी को सपोर्ट किया था, गुड्डू जमाली का वो भी हार गए। रहा है।
कितना बेहतरीन रिजल्ट, 3 लाख से हारना प्लस और वोट लाए जीतना हैं वो एक अलग बात हार है। जीत उनका अलग है। परफॉर्मेंस क्या उनका रहा परफॉर्मेंस दीगर देखिएगा, पार्टियों के मुकाबले। दीगर पार्टी जीरो रही है उनके मुकाबले। 2,65,000 के करीब उन पे वोट आया है, 270 या 265, वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन उनका बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा। और आने वाले चुनाव में हमारा लोकल वर्सेस वोकल जो हमारा मुद्दा था, उसके बेस पर हमने उन्हें समर्थन दिया था। वो लोकल उम्मीदवार थे और लोकल वोकल पे हमने समर्थन दिया था, हमने नहीं, और भी छोटी पार्टियों ने उनको समर्थन दिया था। और गुड्डू जमाली अच्छा चुनाव लड़े, वो कौमी आदमी है, इसलिए हमने उन्हें समर्थन दिया। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आप ओवैसी साहब की नीतियों को या आवाज़ को किठौर के अंदर पहुंचा पाएंगे। और किठौर के अंदर ओवैसी साहब पहुंच चुके हैं, और ओवैसी साहब को आपके किठौर में चेयरमैन बनने जा रहा है, ये सबको पता है। आप देख लेना, रिजल्ट बता देगा। अच्छा, जो में एमआईएम का चेयरमैन बनेगा, एमआईएम का चेयरमैन बनेगा, इंशाल्लाह। उसके साथ साथ और भी नगर पंचायत हैं या किठौर और शाहजहांपुर नहीं, ये पर हमारी मजबूत बस हैं। दो में ही। हम मजबूत हमारे हैं पूरी किठौर तरीके और शाहजहांपुर, हम खरखोदा चुनाव नहीं लड़ेंगे। किठौर और शाहजहांपुर में हम चुनाव लड़ेंगे, और हम केवल ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है विधानसभा के लेवल की कॉन्फ्रेंस जी, जी। है, इसकी जिले में से। हम कोई जिले बात का नहीं जो करेंगे, फैसला होगा या और प्रदेश इंशाल्लाह का जो हम फैसला अपने होगा, लेवल से जो भी होगा वो करेंगे। और ये जो हमारा पार्टी का काम है, इसको मौलाना आदिल बाखूबी निभाएंगे। और किठौर में हम इतने मजबूत हैं कि हम बसपा से भी ऊपर हैं, जिसका मौजूदा चेयरमैन है। 7,000 वोट आई थी बसपा को जब वो चेयरमैन ही जीते थे, अब वो 420 वोट आई हैं उन पर। बताइए, हम पर 993 वोट दिए। इतनी सपा की लहर होने के बाद भी लोगों ने 993 वोट हमें दिए, इसका मतलब हमारी कितनी वोट हैं। अब लोगों का कहना ये है कि 9,093 हो चुकी हैं आपकी 993, तो हम चलो, तो जीते पड़े हैं वहाँ चुनाव इंशाल्लाह। ऐसा होना चाहिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हम 2 नगर पंचायत लड़ेंगे, कि 2 ही लड़िए लेकिन मजबूती के साथ मजबूती से लड़िए, तो- मजबूती हम जहां हमें विधानसभा में- कामयाबी की उम्मीद हो, इस तरह से लड़िए। किठौर में हमसे सपा ऊपर रही है। किठौर में हमने 6 पार्टियों को हराया है, और सपा के उम्मीदवार अब का कोई नहीं है किठौर में। सपा लोकदल वो सब मिलके एक लड़े थे, जब उन पर 12,800 वोट आई हैं। और अब इतनी बुरी स्थिति है, आप जाके क्षेत्र में देखो, बिजली विभाग में जिस दिन से चुनाव हुआ है उस दिन से किठौर में 650 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर चुका है किठौर विधानसभा। और किठौर के 265 लोगों पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और बिजली विभाग के खिलाफ एमआईएम ने मोर्चा खोल रखा। 3 महीने से हम ही बिजली विभाग के खिलाफ मुकदमे करवा रहे हैं। धरना- हम ही ने धरना प्रदर्शन मेरठ कर से रहे लेके लखनऊ तक बिजली विभाग की टांग खड़ी कर रखी है। जई एसडीओ सबको सस्पेंड करा चुके हैं, और रोज एमआईएम के ही कार्यकर्ता वहां जाके बिजली विभाग से भिड़ रहे हैं। तो ये एमआईएम के कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, क्या जनता एमआईएम के कार्यकर्ताओं को चुनाव में सपोर्ट कर पाएगी? और इसी को देखते हुए लोगों ने वहां ये कहा है किठौर के लोगों ने कि कोई पार्टी को वोट नहीं देना, एमआईएम को देना, क्योंकि बिजली की समस्या पे एमआईएम खड़ी है। ये सब लोग दुबक गए। और वो नबी जो- की शान में गुस्ताखी का प्रोग्राम भी एमआईएम पार्टी ने किठौर विधानसभा में नबी किया की है, शान में पूरे जिले में। गुस्ताखी की गई। जी। उसके बाद जो धरने प्रदर्शन हुए उसमें कुछ एमआईएम के कार्यकर्ता जेलों को भी गए, वो गलत है, वो उन्हें तो एक बेबुनियाद किया जाएगा। हमने किठौर में प्रशासन प्रोग्राम करा हमारे है। साथ क्या अत्याचार कर रहा है वो और एक अलग उसके बात है। बाद जो अभी हमारा ताज़ा constitutional खबर है उदयपुर से, आपने सुना होगा कि वहाँ पर किस तरीके का वो एक कार्यक्रम बनाकर उसको मारा गया। वो तो जो उसके घटना बारे में है, ओवैसी साहब ने भी ये उसमें कहा ये हमारे- गलत किया है, इस पे कार्रवाई होनी जो चाहिए। आप क्या संवैधानिक- कहते हैं इस पर? जो संवैधानिक तौर पर जो गलत है वो गलत है, उसको हम मानते हैं कि अगर कोई गलत होता है संवैधानिक तौर पे, लेकिन अत्याचार सहने का काम हम नहीं करेंगे, ना हमारी पार्टी करेगी। ठीक है, तो आप जिस तरीके से पदाधिकारियों को जोड़ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, हो सकता है आने वाले कल में आपका चेयरमैन जीत जाए, लेकिन जीतने के बाद की जो स्थिति पैदा हो रही है, आप देख सकते हैं बिहार में क्या हुआ। उससे कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, जो पार्टी बिना जीते ये पार्टी की एक नीति होती है। देखो, जो जाता है पार्टी से वो उस पार्टी का कुछ नहीं लेकर जाता। पहली बात तो ये है। पार्टी में वहाँ अख्तरुल इमाम थे, उनके नाम पे लोगों ने उन्हें वोट दिया था, उनको कोई नहीं जानता था। वो एमआईएम की वोटों से जीत के भागे हैं। कोई बात नहीं, आरजेडी को मुबारक हो, हमें दोगले और दलबदलू आदमी नहीं चाहिए। और ऐसे लोग अगर भाग रहे हैं, इससे कौम उनको थूकती है। इसका जीता जागता उदाहरण आपको मैं दे रहा हूँ। आपको याद होगा, एक बार यूडीएफ पार्टी बनी थी और उसने पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आस्था बनने का काम किया था। उसके निर्दलीय मेरठ विधायक- जिले से ही बनी थी यूडीएफ। उसके निर्दलीय विधायक हाजी याकूब बने थे। याद है हाजी याकूब ने जी। चुनाव जीतते क्या किया था? बसपा वो जो बसपा इनकी में थी। आज हाजी याकूब का पूरे पश्चिम नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई नाम लेवा नहीं है। अगर हाजी याकूब का कोई नाम ले देता है उसे जेल भेज दिया जाता है। हाजी याकूब की इतनी बुरी स्थिति है, उसकी मदद पे एक कुत्ता खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बुरी स्थिति हो चुकी तो सर कहीं ना कहीं एक झटका तो लगा बिहार है। में झटका पार्टी नहीं, ये को। लोग बेड़ा गर्क हो जाएगा इनका, इनको कोई पूछेगा भी नहीं। ये वो कहावत है कि दिन जल्दी निकल आया। हाँ, तो
ये एक पार्टी के लिए एक बेहतर फैसला है, क्योंकि वो लोग इलेक्शन के टाइम में भी धोखा दे सकते थे, उन्होंने अपने आप ही रुख बदल लिया, ये बहुत बेहतर करा पार्टी के लिए, ये एक अहम फैसला है। और ये बड़े बदनसीबी की बात है उनकी भी, पार्टी छोड़ के उन्होंने कोई उसी विधानसभा के लोगों का दिल नहीं छोड़ा, उसने पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान, जो कौमी मुसलमान हैं, कौमी मुसलमान ये हैं जो ये चाहते हैं कि तहरीक चले हमारी, उन पूरे हिंदुस्तान की हर तहरीक के व्यक्ति का उन्होंने दिल तोड़ा है। क्योंकि हमारी बात पीस पार्टी के लोगों से भी हुई, हमने एसडीपीआई के लोगों से बात की, सबके दिल पर चोट लगी है उनके इस कारनामे से, क्योंकि मुसलमान को आहत नहीं किया उन्होंने, जितने भी कौमी तहरीक चलाने वाली पार्टियां हैं उनके दिलों पर चोट पहुंचाई। यही काम अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी के साथ किया था, यही काम उन्होंने किया था। इंशाल्लाह उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खत्म हो चुके हैं और इंशाल्लाह वहाँ पर तेजस्वी यादव का सपना ही सपना रह जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो चुके हैं अखिलेश यादव? मुसलमान भर भर कर झोलिया वोट दे रहा है अखिलेश यादव। ये आखिरी चुनाव था। साथ अत्याचार अब जितने हो रहे हैं उन चीज़ों से वो मुसलमान जाग रहा है। ऐसी बात नहीं, जो पिछले 70 सालों से जिस तरह से मुसलमानों ने ठोकरें खाई है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होने वाला। अभी जो जल्दी इलेक्शन में एक बेहतर रिजल्ट आने वाला। अच्छा सर, ये बताइए आप कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से? हम ये पैगाम देना चाहते हैं आपके चैनल का। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद हम अपनी दर्शकों को और अपनी टीम के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन MIM है, क्योंकि ये MIM वो पार्टी है जो हर मजलूम के साथ खड़ी है, हर मुसलमान के साथ खड़ी है, हर हिंदू के साथ खड़ी है, हर देश के नागरिक के साथ खड़ी है। उस पार्टी का नाम सिर्फ और सिर्फ MIM।